सर्वप्रथम गरीबों के मुखिया भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, संत शिरोमणि श्री रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए, अपनी पार्टी की अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी के चरणों में नमन करते हुए, स्वर्गीय श्री सुरेंद्र राकेश जी आप सबके भाई, उनके भी चरणों में नमन करते हुए, मेरे राजनीतिक गुरु माननीय श्री सुबोध राकेश जी के चरणों में नमन करते हुए, मंचासीन सभी लोगों के चरणों में नमन करते हुए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप सबसे क्षमा चाहते हुए कि आज हम बहुत लेट हो गए। आप 10 साढ़े 10 बजे से बैठे हुए थे, हम 1 बजे के करीब यहाँ पर आए, उसके लिए मैं आप सबसे तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। और इस बार जैसे आपको पता है चुनावी बिगुल बज चुका है और आपका भाई सुबोध राकेश जी वो बसपा के प्रत्याशी हैं और मेरे कहने से आपका बेटा हूं मैं, उनका बेटा हूं, आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप इस बार अपना वोट सुबोध राकेश जी को दें, हाथी को दें और उन्हें 24,000 मतों से विजयी बनाए एक तरफ। और जो ये हम सभी गांव में पूरी विधानसभा में घूम रहे हैं, अब की जो स्थिति है 65% में आपका सेवक सुबोध राकेश जी हैं और जो बाकी जो परसेंट बचा है उसमें जो हाथ है कांग्रेस है, बीजेपी है और आप पार्टी है, वो सब बाकी के बचे हुए 2.5% में है। और बस मैं जैसे कि हमारे दानिश भाई ने कहा 2 अप्रैल का मुद्दा वो लोग उठा रहे हैं, तो मैं उनसे इस मंच के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि 2 अप्रैल में तुमने क्या किया? 2 अप्रैल में तुम कह रहे हो कि सुबोध राकेश जी ने कुछ नहीं किया, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुमने ही क्या किया? तुमने सिर्फ वहां पर जाकर माइक उठाया और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के अलावा तुमने और वहां पर क्या किया? और जैसा कि दानिश भाई ने बताया कि उसमें केवल अभिषेक राकेश का ही ऊपर मुकदमा नहीं था, उसमें ममता राकेश के ऊपर भी मुकदमा था और जो उनके 2-4 चेले हैं जो उनके साथ रहने का काम करते हैं उनका भी उसमें नाम था, लेकिन वहां जाकर थाने में जाकर अपने ऊपर से मुकदमा हटवाया अभिषेक राकेश ने, ममता राकेश ने। और जब उनके पास इतनी पावर है कि वो अपना नाम हटवा सकते हैं, अभिषेक राकेश अपना नाम हटवा सकते हैं, माननीय विधायक जी अपना नाम हटवा सकती है, तो जो गरीब बच्चे जिनके ऊपर मुकदमे हुए उनके नाम उस लिस्ट में से क्यों नहीं हटवाए गए? जिन लोगों ने अपने घर से 15-15, 20-20 हजार रुपए लिए, एक बच्चे ने 5-5 हजार, 3-3 हजार एक मुकदमे के लिए, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उन बच्चों के नाम उस लिस्ट में से क्यों नहीं हटवाए गए? माइक तो तुम्हारे हाथ में था, वो तो तुम्हारे पीछे खड़े हुए थे, माइक तो तुम्हारे हाथ में था, तो जब तुम्हारा नाम कर सकता है तो उन गरीब बच्चों का नाम क्यों नहीं कर सकता? और जैसे अभी सुनने में आ रहा है, ये लोग अब तक तो केवल ममता राकेश जी रोती थी,